स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12th और एक्सरसाइज 6.3। इस पूरे बुक की सबसे हार्डेस्ट एक्सरसाइज है ये। फिर भी हम इसको बहुत ही इजी वे में आपको समझाएंगे। इसमें टोटल 29 क्वेश्चन हैं। हम फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और पक्का आपके माइंड में बैठाएंगे। यदि आपने इसका बेसिक नहीं देखा है तो आप इसका बेसिक जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, देखिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इस तरह से है कि निम्नलिखित में दिए गए फलनों में उच्चतम या निम्नतम मान यदि हो तो ज्ञात कीजिए। यदि उच्चतम या निम्नतम है तो ही पूछा है हमसे। तो देखो, दोनों जैसे मॉडुलस फंक्शन हो या स्क्वायर का कोई फंक्शन हो, जैसे कोई फंक्शन स्क्वायर में हो या मॉडुलस के अंदर हो, तो मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू और स्क्वायर की वैल्यू होती है जो कभी भी नेगेटिव से नीचे नहीं जाती है, कभी भी नेगेटिव से नीचे नहीं जाती है। मिनिमम वैल्यू उसकी जीरो होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मोड ऑफ एक्स है जो लेस देन इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। यानी जीरो से बड़ी कितनी भी हो सकती है लेकिन मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो होगी। इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो भी मिनिमम वैल्यू जीरो ही होगी। इसी प्रकार से यहाँ मोड में है एक्स और यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट हो सकती है इसकी, जो ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट मिनिमम, तो और लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यही केस स्क्वायर वाले केस में होता है। तो स्क्वायर का और मॉडुलस फंक्शन का इसी तरह से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सोल्व करते हैं। निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो देखो यही ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की वैल्यू हम इस तरह से निकालेंगे, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, हिंदी में ले लेना, चूंकि हम जानते हैं कि देखो 2x-1 का जो होल स्क्वायर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक, लेकिन मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। जीरो से नेगेटिव नीचे नहीं जाएगा। मैंने अभी अभी आपको ग्राफ बना के समझाया था। अच्छा, अब इसको ये फंक्शन बना दो, तो यहाँ 1 2 3 पार्ट हो गए। इन सभी को आप सभी में 3 ऐड कर दो, तो यहाँ भी 3 ऐड करेंगे तो 3 ऐड कर देंगे, और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, और ये 2x-1 का होल स्क्वायर और प्लस में 3, और इनफाइनाइट का कोई पता नहीं है होता है, तो इसको इनफाइनाइट रहता है, क्योंकि ऐड करें तो किस में ऐड करें ये पता नहीं होता ना हमको इसका। तो ये देखो हमारा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया, यानी एफ ऑफ एक्स है जो लेस देन इन्फिनिटी होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना, निम्नतम मान है, वो 3 है। इसमें निम्नतम या उच्चतम मान पूछा है, तो हम लिख देते हैं निम्नतम मान है, कितना है, 3 है। निम्नतम मान 3 है। ये सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 9x² प्लस में 12x प्लस में 2 है। इस तरह से हम चाहें तो इस क्वेश्चन को हम इसके फॉर्म में ही बदल देते हैं। तो ए, यहाँ माइनस कहीं भी नहीं है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसका रूट लेते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, देखो 2ab होता है ना, 2ab, तो 2 और a हमने ये निकाल लिया, ये 3x है, और b, अब इसमें b कैसे फाइंड करें ये देखो आप। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 हो रहा है, बट यहाँ 12 दे रखा है, तो इसको डिवाइड करो, इसमें 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई में 2 रहा होगा, तो b क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 हमारे पास, या मल्टीप्लाई में 2 लिख दो। अब हमारे पास के अंदर यहाँ क्या है, 2 है यहाँ, तो b का स्क्वायर प्लस में 2 है, जो तो जो का तो लिख दो प्लस के अंदर। ये तो इतने में किया है अपन ने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो एज इट लिखा है। अब आगे a निकाल लिया ये हमने, और b का हमने पता कर लिया। अब हमारे पास यहाँ b नहीं, तो b का स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 4। b का स्क्वायर क्या रहा होगा, b 2 लिया है तो b का स्क्वायर 4 रहा होगा, 4 प्लस कर दो और 4 माइनस से कर दो। अब इनको सोल्व करोगे तो यहाँ देखो
ये ए का स्क्वायर प्लस 2ab और ये है बी का स्क्वायर। तो ये इतने इतने को सोल्व इतने और इसको सोल्व करने पर क्या बन रहा है, ये 3x प्लस में 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, और यहाँ प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 है। तो इस फॉर्म में आ गया ये क्वेश्चन। अब हम जानते हैं कि ये होता है जो 3x प्लस में 2 का होल स्क्वायर होता है, जो लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब हमको ये फंक्शन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे सभी में। तो यहाँ माइनस का 2 हो गया और यहाँ 3x प्लस में 2 का होल स्क्वायर -2 और लेस देन इन्फिनिटी। अच्छा, तो ये देखो हमारा फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स है जो लेस देन इन्फिनिटी है और ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू का पता चल गया हमको। आता है निम्नतम मान है वो कितना है, -2 है। तो ये -2 आ गया। एक तरीका तो ये है, यदि आपकी इजीली आप a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसका होल स्क्वायर कर सकते हो तो इस तरह से करो। अदरवाइज हम इसको सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर से भी कर सकते हैं इसको। तो देखो इसमें एफ ऑफ एक्स हमारे पास में क्या दे रखा है, ये दे रखा है 9x² प्लस में 12x और प्लस में 2 है। अब इसका एफ डैश एक्स निकालो, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x प्लस में 12 हो जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करने के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने पर क्यों रखते हैं, क्योंकि इससे क्रांतिक बिंदु का पता लग जाता है हमको। तो इस एफ डैश एक्स ये है, तो 18x प्लस में 12 इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से -12 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 18 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे, 6 से काट दो, 6 2 टाइम और ये 3 टाइम, माइनस में x की वैल्यू 2/3 आ गई, यानी 2/3 पर माइनस के पर ये 0 हो जाता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं इसमें, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स ये है, तो इसका एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 तो ग्रेटर देन 0 है, 18 क्या है, ग्रेटर देन 0 होता है। जहाँ ग्रेटर देन 0 होता है तो वहाँ फंक्शन की निम्नतम मान ग्रहण करता है, निम्नतम उल्टा होता है, ग्रेटर देन पर न्यूनतम और लेस देन पर अधिकतम मान ग्रहण करता है। आता है फलन होगा, जो फलन निम्नतम होगा इस पॉइंट पर। अब निम्नतम होगा तो निम्नतम वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू निकाल के देनी है। तो हम इस जो मेन फंक्शन है ना, हम न्यूनतम मान निकालेंगे, कितना है निम्नतम या न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जो फंक्शन है उसके अंदर ये पॉइंट रखते हैं हम, है ना। तो -2/3 इस, तो यहाँ लिखेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 9 इंटू में -2/3 का होल स्क्वायर और प्लस में 12 और यहाँ -2/3 और प्लस में 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/9। और यहाँ देखो इसको काटो तो 3 से काटोगे तो 4 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ -8 हो जाएगा और प्लस का 2। ये देखो इससे ये कट गया, तो यहाँ से हमको कितनी वैल्यू आ गई, 6 प्लस का है और -2 है। तो निम्नतम वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। निम्नतम वैल्यू -2 आ गई। आप यदि इस फॉर्म में नहीं चेंज कर पाते हो तो आप डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से भी कर सकते हो। इस तरह से ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव था। स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, या पॉज करके दोबारा देखना अच्छे से, और वो फर्स्ट मेथड था आपके पास में। अब नेक्स्ट थर्ड चलते हैं, अब थर्ड की ओर। देखो यहाँ ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स दिस है, तो हम जानते हैं कि x से -1 का होल स्क्वायर होता है जो लेस देन इन्फिनिटी होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहाँ माइनस लगाते हैं ना, माइनस, तो इसे बड़ी से बड़ी वैल्यू ही 0 पर जाती है, 0 पर जाती है। और इन्फिनिटी, छोटी से छोटी वैल्यू तो इन्फिनिटी हो सकती है, माइनस में इन्फिनिटी हो सकती है। इस तरह से लिखते हैं, हम आपको समझाया था ग्राफ में, मैंने फर्स्ट में समझाया था, इसमें इस तरह से ये समझा रखा है, ये देखो इस तरह से ये। अच्छा, अब यहाँ इसको ये फंक्शन बनाने की कोशिश करो, तो -10 को ऐड कर दो सब में। तो यहाँ -∞ का तो हमको तो पता नहीं है क्या कौन सा पॉइंट है, तो इसमें तो हम ऐड कर नहीं सकते। और इसके अंदर प्लस का 10 है जो ऐड कर देते हैं, प्लस का 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू में यहाँ 10। अच्छा, अब ये हमारा फंक्शन हो गया, क्या हो गया, फंक्शन।
और जो लेस देन इक्वल टू 10 है और ग्रेटर देन माइनस का इन्फिनिटी। तो मिनिमम या अधिकतम वैल्यू पूछे तो इसमें अधिकतम वैल्यू 10 है, तो हम यहाँ लिख देंगे अधिकतम मान है जो कितना है 10 है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 में एक्स क्यूब प्लस में 1 है, एक्स क्यूब प्लस में 1 है। तो हम जानते हैं सिंस एक्स होता है जो लेस देन इन्फिनिटी होता है, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होता है एक्स, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी में भी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट तक चल जाएगी, प्लस में कितने रखे जाओ। सेम यही प्रोसीजर किस में होता है, एक्स क्यूब में होता है। एक्स स्क्वायर के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू होती नहीं, लेकिन एक्स क्यूब में सेम प्रोसेस होता है। तो यहाँ एक्स क्यूब भी कर देता हूँ मैं, एक्स क्यूब लूंगा तो ये भी लेस देन इन्फिनिटी होता है और ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हमको ये फंक्शन बनाना है, ये फंक्शन अब हम सब में क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। तो इसका तो इन्फिनिटी हमको पता है नहीं कौन सा पॉइंट है यहाँ, तो यहाँ हम ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस में 1 और ये भी इन्फिनिटी रह जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी में कभी प्लस माइनस नहीं होता है। अच्छा, अब ये हमारा फंक्शन हो गया। तो एफ ऑफ एक्स है लेस देन इन्फिनिटी है और ग्रेटर देन माइनस का इन्फिनिटी है। तो न तो इसका निम्नतम वैल्यू है न ही अधिकतम वैल्यू है। तो यहाँ लिख देंगे न तो निम्नतम मान है, निम्नतम मान होगा और न ही उच्चतम मान होगा, उच्चतम मान होगा। ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन 5 के अंदर ये 3 थे, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 ही थे, इसमें 4 तक ही थे इसमें। अब क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है। क्वेश्चन 2 में दे रखा है हमको कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ हमसे ये दे रखा है, तो सेम वही प्रोसेस है, मॉडुलस के अंदर है सबकी। अच्छा, तो यहाँ मॉडुलस फंक्शन है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस मोड में x प्लस 1 है 2 है वो लेस देन इक्वल टू 0, यानी 0 लेस देन तो इन्फिनिटी होता है, इक्वल भी नहीं लगता है इसमें, इन्फिनिटी लगता है, लेस देन ओनली लेस देन इन्फिनिटी के साथ में कभी इक्वल नहीं लगता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। छोटे सी छोटी वैल्यू इसकी 0 होगी, इससे नीचे जाएगी नहीं ये नेगेटिव के अंदर, क्योंकि ये मोड है, मोड सबको पॉजिटिव कर देगा, और बड़ी से बड़ी तो इनफाइनाइट तक चली जाएगी। अब ये फंक्शन बनाना है हमको, तो यहाँ -1 ऐड करते हैं, सभी में -1 लिखते हैं यहाँ। तो 0 में -1 करेंगे तो माइनस का 1, और यहाँ x प्लस 2 का मोड है और माइनस में 1 है और ये इन्फिनिटिव। तो ये तो हमारा फंक्शन हो गया, क्या हो गया, फंक्शन हो गया ये तो। और लेस देन इन्फिनिटिव है और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1 है। तो मिनिमम वैल्यू है, निम्नतम मान है वो माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हैंस निम्नतम मान कितना आ जाएगा, निम्नतम मान है जो कितना है माइनस का 1 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा। सेकंड देखो इसमें जी ऑफ एक्स में, तो यहाँ वही तरीका है लिखेंगे हम, मॉडुलस में x प्लस में 1 है, तो ये तो प्लस में तो इनफाइनाइट चली जाएगी और माइनस के अंदर 0 तक जाएगी, लेकिन यहाँ माइनस बार लगा हुआ है तो बड़ी से बड़ी वैल्यू इसकी 0 होगी, 0 से बड़ी नहीं जा सकती इसकी वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा, और लेस देन इन्फिनिटिव माइनस का इन्फिनिटी तो जाएगी। अब ये फंक्शन बनाओ, तो -3 को ऐड करो दोनों तीनों तरफ, 1 2 3, तो इसका तो हमको पता नहीं क्या है पॉइंट ये, और यहाँ माइनस में मोड में x प्लस 1 और प्लस में 3 और लेस देन इक्वल टू में 0 में 3 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा ये है जो फंक्शन हो गया, हमारा क्या हो गया, फंक्शन जो लेस देन इक्वल टू 3 है और ग्रेटर देन माइनस का इन्फिनिटिव है। तो इसकी अधिकतम वैल्यू है ना, अधिकतम मान, हैंस अधिकतम मान है वो कितना है, 3 है, अतः अधिकतम मान कितना है, 3 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एच ऑफ एक्स जो फंक्शन दे रखा है वो sin 2x प्लस में कितना दे रखा है हमको, 5 दे रखा है, sin 2x प्लस में 5। तो हम जानते हैं जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे सिंस जो sin x sin 2x हो चाहे 100x हो कुछ भी हो, sin 2x की वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होती है। इसका इंटरवल आपको ध्यान होगा, इसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 ही होती है, -1 से छोटा नहीं जाएगा और -1 से बड़ा नहीं जाता है। ग्राफ अच्छे समझाया था मैंने आपको।
अच्छा, उसके बाद में देखो ये फंक्शन बनाना है तो 5 ऐड करना पड़ेगा सभी तरफ। तो यहाँ 5 मैं ऐड करूँगा तो माइनस का 1 प्लस में 5 और यहाँ साइन 2x प्लस में 5 और यहाँ है 1 प्लस में 5 तो यहाँ साइन 2x प्लस में 5 और लेस देन इक्वल टू 6 है और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 4 है। तो इसका दोनों वैल्यू मिल रही है हमको। हैंस अतः जो निम्नतम मान है ना, निम्नतम मान वो तो है 4 है और अधिकतम मान दे रखा है हमको, वो कितना मिल रहा है, अधिकतम मान हमने 6 निकाला है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 4x प्लस में 3। अब प्लस में 3 है, इसको तो छोड़ो, आप साइन 4x का जानते हैं हम, सिंस हम साइन 4x के बारे में अच्छे से जानते हैं कि इसकी जो रेंज होती है -1 से +1 के बीच में होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। अच्छा, यहाँ माइनस है। अच्छा, अब इसको ये फंक्शन बना दो, क्या करो, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, यहाँ 3 ऐड कर देंगे सब जगह। तो यहाँ माइनस का 1 प्लस का 3 और यहाँ क्या कर दोगे साइन 4x प्लस में 3 और लेस देन इक्वल टू में यहाँ 1 प्लस में 3। अब सब के मॉडुलस लगा दो, तो इनको सोल्व करेंगे तो हम 2 आ जाएगा और यहाँ साइन 4x प्लस में 3 और यहाँ मॉडुलस लगा दिया और यहाँ 4 है, सब जगह मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ भी मॉडुलस लगा दो और यहाँ भी मॉडुलस लगा दो। तो ये तो पहले से ही पॉजिटिव थी तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ भी पॉजिटिव होंगी। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, ये एफ ओ फंक्शन। तो मोड में ये 4 हो गया और ये लेस देन इक्वल टू कितना है 2 है। तो यहाँ निम्नतम मान हमारे पास में कितना आया है, निम्नतम मान आया हमारे पास में 2 है और अधिकतम मान कितना आया हमारे पास में, वो लिख दो 4 आया है। तो ये क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमसे क्या कह रखा है, ये x+1 है और इसकी वैल्यू दे रखी है हमको -1 से 1 तक वैल्यू दे रखी है, लेकिन ये छोटे ब्रैकेट में, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो चूंकि यहाँ जो x है ना, x ऐसे लिखो, x है वो लेस देन 1 है और ग्रेटर देन -1 है। अच्छा, अब +1 ऐड करो, +1 हम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ माइनस के अंदर 1 है और प्लस का 1 ऐड कर दिया और यहाँ x प्लस में 1 और यहाँ 1 प्लस में 1। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ तो 0, यहाँ तो ये तो हमारा होगा फंक्शन, ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया ये तो, और ये लेस देन 2 है और ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, अब इस फंक्शन के अंदर हमसे मिनिमम और यानी न्यूनतम और अधिकतम मान पूछा है। तो देखो इसमें आप गौर से देखोगे तो यहाँ लिखेंगे न तो न्यूनतम मान है व न ही अधिकतम मान है, अधिकतम मान है। आपको दिखने में ऐसे दिख रहा होगा कि 2 अधिकतम मान है, देखो 2 अधिकतम मान नहीं है, 2 से कम है, लेकिन 2 से कम कितना है ये पता नहीं है हमको, ये पता नहीं है जब तक हम लिख देंगे अधिकतम मान का हमको पता नहीं। यदि ये ऐसे होता लेस देन इक्वल टू 2 होता तो हम कह सकते थे 2 है इसका अधिकतम मान है, लेकिन यहाँ देखो ओपन ब्रैकेट के अंदर है ये, तो यहाँ लेस देन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है, तो 2 से कम है, लेकिन 2 से कम कितना है इसका पता नहीं ना हमको। तो ये तो न तो अधिकतम लिखेंगे न ही मैक्सिमम लिखेंगे इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में देखो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन 3 को हम रीड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 के अंदर निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, और स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान जैसी कोई स्थिति हो तो भी ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पूछा है। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स है तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखने के लिए रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं जिस पॉइंट पर ये 0 हो जाता है। तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू में 0, तो एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू में 0, यानी x की वैल्यू 0 आ गई। इस पर 0 पर ये क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। अच्छा, अब हम एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से करेंगे इसको। तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है 2।
2 तो ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 होता है वहाँ फंक्शन की वैल्यू निम्नतम होती है, और जहाँ लेस देन 0 होता है वहाँ अधिकतम वैल्यू होती है। तो यहाँ निम्नतम वैल्यू आ जाएगी, यहाँ इसमें तो निम्नतम वैल्यू आ जाएगी, इस 0 के ऊपर कितनी आ जाएगी, निम्नतम। अब 0 पर निम्नतम वैल्यू है तो वो कितनी है वो पता करने के लिए इसके अंदर रख दो आप, है ना। तो एफ डैश एक्स जीरो, तो यहाँ एफ ऑफ 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 का स्क्वायर इक्वल टू में 0, ये निम्नतम वैल्यू आ गई इसकी। या कितनी आ गई, निम्नतम मान, निम्नतम या न्यूनतम मान है जो कितना आया है 0 का स्क्वायर 0 आया है, 0 आया। अच्छा, इसका ग्राफ से चेक करो, इसको ग्राफ से भी समझा देता हूँ मैं। इसका जो ग्राफ एक्स स्क्वायर का होता है, ऐसा होता है एक्स। तो निम्नतम मान देखो यहाँ 0 आ रहा है, 0 से नीचे नहीं जाता स्क्वायर का वैल्यू कभी भी। अच्छा, और अधिकतम तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। दूसरा और भी समझाया था मैंने, एक्स स्क्वायर में समझाया, नंबर लाइन पर भी समझाया था आपको कि एक्स स्क्वायर है, इसके अंदर अधिकतम मान तो इनफाइनाइट तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन न्यूनतम मान है ना 0 आएगा, 0 से नीचे तो जाएगा नहीं ये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हमने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको सोल्व किया है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं। तो सेकंड को देखो, जी ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है, तो जी डैश ऑफ निकालते हैं, जी डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस में 3 हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस में 3 हो जाएगा। अब जी डैश एक्स को 0 के इक्वल रख करके हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। तो जी डैश एक्स बराबर 0 रखने पर क्यों रखते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालने। तो इसकी वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर माइनस में 3 इक्वल टू में 0। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू में 3, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ 1 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 1। तो x की वैल्यू हमने प्लस माइनस निकाल दिया। अब हम डबल डैश निकालेंगे, हम जी डबल डैश एक्स का तो काम कितना होता है, केवल निम्नतम और अधिकतम बताना होता है कि इस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम है, इस पर मैक्सिमम है। तो जी डबल डैश एक्स निकालो, जी डबल डैश एक्स किसका निकालेंगे, इसका। तो ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब हम निकालते हैं कि जो वन पॉइंट था ना, वन पॉइंट पर ये फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, और -1 पर ये डबल डैश क्या वैल्यू दे रहा है। तो जी डबल डैश 1 निकालते हैं, तो यहाँ 6 दे रहा है वैल्यू, 6 × 1 यानी 6 है। 6 तो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ फंक्शन होगा जो निम्नतम वैल्यू देगा, न्यूनतम मान देगा, निम्नतम होगा, यहाँ निम्नतम होगा। और जी डबल डैश और माइनस का 1 रखेंगे, तो यहाँ 6 × में -1 है, तो माइनस का 6 हो रहा है, जो लेस देन 0 होता है। जहाँ लेस देन 0 होता है वहाँ अधिकतम मान देता है या उच्चतम वैल्यू देता है। जैसे वो आप लिख दो, अधिकतम वैल्यू प्राप्त होती है, अधिकतम वैल्यू प्राप्त होती है। तो यहाँ -1 पर हमने अधिकतम वैल्यू निकाली, और प्लस का 1 पर हमने निम्नतम वैल्यू निकाली है। तो अब इसमें यही पूछा था हमसे कि निम्नतम वैल्यू और जैसी स्थिति हो, तो क्या पूछा है, स्थानीय निम्नतम, तो उनको ज्ञात भी करो। देखो इसमें एक क्वेश्चन में क्या कहा है, निम्नतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान जैसी स्थिति हो तो उनको ज्ञात भी। तो ज्ञात करने के लिए जो मेन फंक्शन होता है उसमें रखते हैं हम जी ऑफ 1। तो निम्नतम वैल्यू कितनी हो जाएगी, अधिकतम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी ऑफ 1 निकालते हैं। तो 1 के अंदर क्या आ रहा है, निम्नतम आ रहा है, तो यहाँ रखो, यहाँ 1 का क्यूब -3 × में 1, तो यानी -2 आ रहा है, देखो निम्नतम। अब जी -1 निकालो, तो -1 की क्यूब माइनस में 3 और यहाँ माइनस का 1 है x की जगह, तो यहाँ माइनस का 1 हो गया, और ये माइनस × माइनस प्लस का हो गया, प्लस का 3 हो गया। तो यहाँ देखो प्लस का 3, तो -1 पर अधिकतम वैल्यू आ रही, तो अधिकतम वैल्यू 2 आ गई, और प्लस का 1 पर निम्नतम वैल्यू आ रही थी, तो निम्नतम वैल्यू हमारी -2 आ गई। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, इसी में अभी कई क्वेश्चन और हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, यहाँ देखा है h ऑफ x इक्वल टू में sin x प्लस में cos x है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, जो भी फंक्शन है उसमें एफ डैश एक्स निकालना है। यहाँ h है तो h डैश एक्स निकाल लो यहाँ, तो हमारे पास में क्या निकाल लेंगे, h डैश ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, sin x का तो क्या हो जाएगा
कोस हो जाएगा, डी बाई डी एक्स करते हैं, और इसका क्या हो जाएगा माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, लेकिन क्रांतिक बिंदु तो निकालेंगे ना, वो कैसे निकालते हैं, जीरो के बराबर करके। तो यहाँ एच डैश एक्स बराबर जीरो रखने पर क्यों रख रहे हो साहब, क्रांतिक बिंदु के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स इक्वल टू में जीरो, तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ एम्प्लाइज दैट कॉस एक्स इक्वल टू में साइन एक्स, दोनों तरफ से साइन से डिवाइड कर दो या कोस से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से देखो साइन से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो ये तो कोस अपॉन साइन हो जाएगा, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, और ये साइन एक्स अपॉन साइन एक्स 1 हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट ये कोट एक्स हो गया, ये क्या हो गया, कोट एक्स इक्वल टू में 1, और 1 कितने पर होता है, कोट पाई बाई 4 पर होता है, कोट पाई बाई 4 पर होता है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली पाई बाई 4, यानी पाई बाई 4 हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया जिस पर ये जीरो होता है। अच्छा, अब उसके बाद में क्या प्रोसीजर है, अब डबल डैश एक्स निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, डबल डैश एक्स। तो देखो यहाँ एच डबल डैश एक्स निकालते हैं, डबल डैश एक्स के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ कोस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस है यहाँ कोस साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स हो जाता है, कोस एक्स हो जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर ये पॉइंट रखेंगे हम, यहाँ पॉइंट हमारे पास में जो भी पॉइंट आया है वो पॉइंट हम पुट करेंगे इसके अंदर एक्स की जगह। तो यहाँ एच डबल डैश और यहाँ पाई बाई 4, एक्स पाई बाई 4 रख दो, तो यहाँ माइनस का साइन पाई बाई 4 और माइनस यहाँ, और यहाँ कोस पाई बाई 4, यानी 0 से पाई बाई 2 का इंटरवल है, तो इसमें से ये हैं दोनों। तो अब यहाँ इनकी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ इसकी वैल्यू पाई बाई 4 की माइनस में ये है, यहाँ 1 अपॉन रूट में 2 होती है, और माइनस में यहाँ भी क्या होती है, 1 अपॉन में रूट में 2 होती है। अच्छा, अब यहाँ हम रूट में 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ माइनस का 1 माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 2 अपॉन में रूट टू, तो डिवाइड करेंगे तो देखो ये रूट 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो माइनस का रूट 2 आ जाएगा। तो ये माइनस का रूट 2 है, तो ये रूट 2 क्या है, निम्न रूट 2 है, तो ये तो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो यहाँ फंक्शन अधिकतम वैल्यू मिलेगी इसकी, क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, अधिकतम वैल्यू मिलेगी इसकी, अधिकतम। अब वो अधिकतम वैल्यू है कितनी, वो जो मेन फंक्शन है उसके अंदर रखी जाती है वैल्यू। तो हम यहाँ जो पाई बाई 4 है उसको मेन फंक्शन में रखेंगे, तो एच पाई बाई 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ दिख नहीं रहा तो ऊपर ले लो, साइन पाई बाई साइन पाई बाई 4, और ये प्लस में कॉस पाई बाई 4। तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है, और इसकी वैल्यू भी 1 बाई रूट 2 होती है। इनको सोल्व करेंगे हम, तो रूट 2 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 1 प्लस में 1, तो यहाँ 2 अपॉन में रूट 2, रेशनलाइजेशन करेंगे तो सोल्व कितना आ जाएगा, आंसर रूट 2 आ जाएगा। तो यानी मैक्सिमम वैल्यू थी वो कितनी आई है, रूट 2 आई है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 4 में क्या है, सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है उसका हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, साइन एक्स का तो कोस एक्स हो जाता है, और माइनस और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, क्या होता है माइनस, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब हम एफ डैश एक्स इक्वल टू में 0 रखेंगे, तो एम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स इक्वल टू में 0, तो इसको राइट में जाओ तो माइनस में हो जाएगा, तो एम्प्लाइज दैट कोस एक्स माइनस में, और यहाँ माइनस में साइन एक्स, दोनों तरफ साइन एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, या तो कोट एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा, अब माइनस का 1 है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ कहाँ पर, यानी माइनस और यहाँ 1 की जगह क्या रख देंगे, कोट पाई बाई 4 रखें, कोट पाई बाई 4। लेकिन ये नेगेटिव है, तो ये कहाँ पर होता है हमको ये चेक करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको ऐसे लिखते हैं माइनस कोट पाई बाई 4 को, क्यों कोट नेगेटिव कहाँ होता है ये देखने पड़ते हैं अपने को, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसको पाई माइनस थीटा करते हैं इसमें। इसके लिए तो हम क्या लिखेंगे इसको, कोट एक्स इक्वल टू में कोट पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं इसको। तो कोट पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कोट पाई बाई 4 ही हो जाएगा, लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड होने से नेगेटिव हो जाता है।
तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको हम आगे सोल्व किया है तो क्या है, cot 3π/4 आ गया। तो हमने इसकी x की वैल्यू क्या निकाल दी, 3π/4 निकाल दी है, 3π जो इस देखो इस इंटरवल के बीच में है या। अच्छा, अब हम इसमें f"x निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद में एक और भी है इसके अंदर, यहाँ 3π/4 है और इंटरवल टू 4π है। इंटरवल कितना है, 4π है। तो और कहाँ नेगेटिव होता है, कोट ऐसे भी होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दूसरा cot x इक्वल टू में माइनस में cot π/4 था, cot π/4। तो हम इसको नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव होता है कोट, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cot x इक्वल टू में cot पाई प्लस में π/4। तो cot π/4 हो जाएगा, नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, ASTC। कोट तो ये तो इसमें तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव के लिए 2π माइनस π/4 लेंगे। ये क्या लेंगे, cot x इक्वल टू में cot 2π माइनस में π/4, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है cot, ASTC। तो यहाँ पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव होते हैं, इसमें और इसमें नेगेटिव होते हैं। तो इसमें तो हम पाई माइनस थीटा कर लिए, यहाँ 2π माइनस थीटा कर दो, तो 2 माइनस π/थीटा कर दिया। तो अब यहाँ देखो cot x इक्वल टू में यहाँ एल सोल्व करेंगे तो cot 7π/4 आ गया। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 7π/4 आ गई। तो हमने x की दो वैल्यू निकाल ली। x की क्या वैल्यू निकाल ली, एक तो 3π/4 निकाल ली और एक 7π/4 निकाल ली, ये आ गई। अच्छा, अब हम डबल डैश निकालेंगे, तो इसके लिए हमको अलग से पेज लेना पड़ेगा। हम डबल डैश x निकालेंगे। h कहाँ है, f कहाँ है, f'(x) ये है, देखो तो f'(x) ये है। तो f'(x) निकालो तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन x हो जाएगा और ये प्लस का cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अच्छा, अब हमने x की जो दो वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि डबल डैश का काम तो इतना ही है कि कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है, ये बताना है, कहाँ अधिकतम होता है कहाँ न्यूनतम होता है। तो ये देखो 3π/4 आई थी और 7π/4 आई थी। तो हम इनको सोल्व करते हैं। देखो तो f'(x) और यहाँ 3π/4 रख देता हूँ मैं। तो यहाँ तो क्या हो गया, माइनस में साइन 3π/4 और प्लस के अंदर ये हो गया cos 3π/4, ऐसे लिखते हैं। तो हम देखो इसको माइनस में साइन, और इसको कैसे लिखते हैं, पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिखते हैं, cos यहाँ पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ तो देखो ये ASTC के अकॉर्डिंग याद रखो, यहाँ साइन सेकंड में है, देखो सेकंड में ये पॉजिटिव होता है, तो ये तो माइनस में साइन π/4 ही हो जाएगा ये तो। और यहाँ देखो, यहाँ हो तो साइन कोस π/4 ही गया, पाई क्योंकि फाई पर फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, तो कोस π/4 ही होगा। लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा देगा। अब इनकी वैल्यू रख देंगे हम, तो इसकी -1/√2 और इसकी भी -1/√2। तो यहाँ हम √2 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस के 2 हो जाएंगे। इनको सोल्व करेंगे तो माइनस में √2 आ जाएगा, अभी सोल्व किया था अपन ने। अच्छा, तो यहाँ <0 आया है, तो इस पॉइंट पर 3/4 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अधिकतम होगी। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अधिकतम वैल्यू होगी, अधिकतम वैल्यू होगी। अब अधिकतम कितनी होगी ये बताएगा, मेन फंक्शन बताएगा। अच्छा, अब उस पर चेक करो, f'(x) 7π/4 पर चेक करेंगे। तो यहाँ फंक्शन क्या है, ये f'(x) क्या है, माइनस में साइन 7π/4 और माइनस में प्लस में cos 7π/4। अच्छा, अब यहाँ सोल्व करो इसको, माइनस और यहाँ साइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2π माइनस π/4 लिख सकते हैं, और इसको भी कैसे लिख सकते हैं, cos 2π माइनस π/4 लिख सकते हैं। देखो सोल्व करेंगे तो यही आता है। अब देखो 2π पर ASTC के अकॉर्डिंग यहाँ ध्यान रखो, 2π माइनस 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, और ASTC के अनुसार ये फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तो देखो माइनस तो पहले से है और इस पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये तो जाएगा साइन π/4, बट ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव साइन बाहर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ये। इसी प्रकार से ये कोस है,
तो ये कोस 4 पाई बाई 4 लिखेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, कोस पाई बाई 4 लिखेंगे क्योंकि इस पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होने से पॉजिटिव होता है। अब इनकी वैल्यू रख दो, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो 1/√2 और प्लस में 1/√2, वही रूट में 2 एलसीएम लेने पर क्या बनता है 1 + 1 2 हो जाता है, तो रूट में 2 आ जाएगा। ये तो ग्रेटर देन 0 है, तो इस पॉइंट पर यानी 7 पाई/4 पर ये निम्नतम वैल्यू देगा, निम्नतम वैल्यू मिलेगी, इसकी निम्नतम वैल्यू मिलेगी। अच्छा, अब वो निम्नतम वैल्यू और अधिकतम वैल्यू है कितनी, ये निकालना पड़ेगा अपन को मेन फंक्शन से। तो हमारा जो मेन फंक्शन क्या था वो लिखेंगे हम, ये है sin x - cos x। हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, फंक्शन ये था हमारा, फंक्शन ये था कि sin x माइनस में cos x। अब ये पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट रखे थे ना, ये इसमें रखो आप। तो f 3 पाई/4 निकाली थी अपन एक, तो यहाँ sin 3 पाई/4 माइनस में cos 3 पाई/4, इनको अभी भी सोल्व करके बताया था मैंने। ये क्या बताया था कि cos, इसको लिखते हैं पाई माइनस पाई/4 लिखेंगे, और माइनस में यहाँ cos, यहाँ पाई माइनस में पाई/4 लिखेंगे यहाँ। अब देखो यहाँ cos नहीं साइन है, यहाँ साइन। अच्छा, तो यहाँ साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन पाई/4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ कोस पाई/4 पाई पर, तो ये कोस पाई/4 ही होगा। अच्छा, लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड है, तो सेकंड में ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इनकी हम वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 इसकी होती है और 1/√2 इसकी होती है। तो अभी अभी सोल्व किया था, इनको सोल्व करोगे तो आप तो √2 वैल्यू आ जाएगी। तो √2 देखो 3 पाई/4 पर क्या बताया था, अधिकतम बताया था। तो 3 पाई/4 पर क्या बताया था इसने, अधिकतम बताया था। ये देखो अधिकतम बताया, तो हमारे पास में अधिकतम वैल्यू कितनी आई है, वो अपनी √2 आई है, √2 आई है। अब हम इसकी निम्नतम वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। देखो अब आप यहाँ निम्नतम वैल्यू के लिए f 7 पाई/4 निम्नतम वैल्यू बता रहा था अपने को। तो जो फंक्शन है हमारा sin x - cos x है, तो x है 7 पाई/4 रख दो, माइनस में यहाँ cos 7 पाई/4 रख दो। अच्छा, अब यहाँ सोल्व करो इसको, तो इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, sin 2 पाई माइनस पाई/4, और इसको भी कैसे लिखते हैं cos 2 पाई माइनस में पाई/4 लिख सकते हैं। तो ASTC के अकॉर्डिंग देखो साइन 2 पाई यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसमें, तो इसमें साइन नेगेटिव होता है, कोस पॉजिटिव होता है। ASTC का अकॉर्डिंग ध्यान रखो सी। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, माइनस में साइन पाई/4 हो जाएगा, और ये माइनस में, और ये कोस पाई/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होता है, ये साइन तो इसका है इसको तो, और बट ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव छोड़ दिया इसने। अब इनमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ माइनस का 1/√2 और माइनस में 1/√2, और यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, और रूट में 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ माइनस में 2 वैल्यू आ गई, इसको काटेंगे तो माइनस का 2 आ गई रूट में। तो -2 देखो ये निम्नतम वैल्यू बता रहा था, है ना, 7 पाई/4 निम्नतम वैल्यू बता, देखो 7 पाई/4 है ये 7 पाई/4 है, ये रहा 7 पाई/4 ये, और ये निम्नतम वैल्यू बता रहा है। तो ये निम्नतम वैल्यू -2 आ गई, और अधिकतम वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, अधिकतम वैल्यू 2 आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 4 तक क्वेश्चन हो गए इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5 चलते हैं हम। तो ये 4 दोबारा से लिखा गया था। क्वेश्चन 5 ये है, 4 का 5 ये है कि f(x) ये दे रखा है। तो सबसे पहले हमारी प्रोसेस क्या है, f'(x) निकालते हैं। क्या निकालते हैं, f'(x) निकालते हैं इसमें। तो ये f'(x) निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस में 12x और प्लस का 9, ये आ गया। अच्छा, अब हम इसमें क्रिटिकल पॉइंट भी निकालेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, तो इसके अंदर क्वेश्चन 5 के अंदर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम इसमें देखो 3 कॉमन आ रहा है, उस कॉमन तो ले लो पहले आप। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो x² माइनस 4x और प्लस के अंदर कितना आ रहा है, प्लस में 3 आ रहा है, ये आ रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम इसका फैक्टर करेंगे इसके। तो ये पुट यहाँ लिखेंगे, पुट f'(x) इक्वल टू में 0। तो
तो इसकी जगह आप 0 रखोगे तो यानी ये तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा एम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 3। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस का x, ये फैक्टर कर दिए इसके, और प्लस में 3। तो यहाँ से दो में कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 3, और यहाँ माइनस में 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस में 3। तो हमारा आंसर आ रहा है x माइनस में 1 और x माइनस में 3 ये है, और इक्वल टू 0 था इसके सभी के, क्योंकि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ से इसके बराबर 0 रखो और इसके बराबर रखो, तो x की वैल्यू हमने 1 निकाल ली और 3 निकाल ली, ये तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए। उसके बाद डबल डैश x निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं? डबल डैश x। तो f डबल डैश x निकालो, तो इसका डबल डैश x निकालोगे तो 6x हो जाएगा, और ये माइनस में 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल डैश। अच्छा, अब ये पॉइंट रख करके हम पता करेंगे कि कौन से पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है और कौन से पॉइंट पर अधिकतम वैल्यू है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ रखेंगे इसके लिए एफ ऑफ डबल डैश 1 रखेंगे। तो एफ डबल डैश 1 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 6 और 1 और माइनस में 12, तो यानी माइनस का 6 बच गया। तो यहाँ अधिकतम वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ वैल्यू कैसे आएगी? अधिकतम, इस पॉइंट के ऊपर अधिकतम वैल्यू आएगी, x बराबर 1 पर अधिकतम वैल्यू आएगी। अब एफ डबल डैश और यहाँ 3 निकालो, तो यहाँ से लिखो 6 इंटू में कितने आ रहे हैं? 3 और माइनस में 12, तो यानी 18 माइनस में 12 यानी 6 आ रहा है, ये तो ग्रेटर देन 0 है। तो इस 3 पॉइंट के ऊपर ये निम्नतम वैल्यू मान देगा। कितना मान देगा? निम्नतम वैल्यू आएगी। तो अधिकतम और निम्नतम बता दिया। अब अधिकतम और निम्नतम मान है कितना, इसको हम मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू रखेंगे। तो मेन फंक्शन जो हमारा है वो उसमें रखते हैं। एफ ऑफ 1 और 3 था, एक्स की वैल्यू 1 थी और 3 थी, तो देखो एफ ऑफ 1 रखो यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 का क्यूब माइनस 6 और इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में 9 इंटू 1 है प्लस में, और प्लस में 15। तो यहाँ सोल्व करता हूँ मैं इसमें, तो क्या वैल्यू आ रही है देखो इसमें। देखो एफ ऑफ 1 पर क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ 1 है और ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 9 हो जाएगा, और प्लस के 15 हो जाएगा। अच्छा देखो 9 और 1 कितने हो गए? ये 10 हो गए, और ये 15 25 हो गए। 25 माइनस में 6 निकालता हूँ, तो यहाँ से कितने बच गए हमारे पास में? ये बच गए हमारे पास में 5 निकाला, ये 5 और 19 बच गए। कितने बचे? 19। ये ग्रेटर देन 0 है। 19 अधिकतम वैल्यू है, तो अधिकतम वैल्यू कितनी है वो पूछा, तो ये अधिकतम वैल्यू है यही 19। तो अब एफ 3 निकालते हैं 3 पर, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 3 था, तो 3 पर निकालेंगे तो 3 का क्यूब और माइनस में 6 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 कर देता हूँ, प्लस में 9 इंटू में 3 और प्लस में 15। इनको सोल्व करते हैं तो देखो ये तो हो गया 27, और ये हो गया 9 6 9 को 6 से गुना करेंगे, 9 6 54 हो गए, और ये प्लस के कितने हो गए? 27 हो गए, और ये भी 15 हो गए। कितने हो गए? 15 हो गए। अच्छा तो देखो 27 प्लस के 27 27 प्लस 54 हो गए, प्लस के 54 माइनस में 54 और प्लस के 15, तो ये कट गए, तो प्लस के 15 आ गए 15। तो निम्नतम मान 15 है, अधिकतम मान कितना है? 19 है। तो यही पूछा था हमसे, तो यहाँ लिख देंगे निम्नतम मान तो कितना आ जाएगा हमारा? 15 आ जाएगा, और अधिकतम मान पूछा है वो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब एक बार आंसर और चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, उसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर देखते हैं कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 5 15 है और 19 से बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर, 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। तो 6 में देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन 6 में। तो 6 क्वेश्चन ये है हमारे पास में, x/2 प्लस में 2/x, x ग्रेटर देन 0 है। तो देखो सबसे पहले वही प्रोसेस है, g डैश ऑफ x निकालते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, तो इसका तो 1/2 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा। प्लस में देखो यहाँ 2 है, प्लस में 2 है, और यहाँ 2 इंटू 1/x लिखेंगे, तो 1/x का आपको डिवाइड x लिखा रखा है, माइनस में 1/x स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस में 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया।
अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम जी डैश एक्स को जीरो के बराबर करते हैं। जी डैश एक्स से बराबर जीरो रखने पर तो इसकी जगह रखो आप, तो 1/2 माइनस में 2/x² इक्वल टू में जीरो। इसको राइट में लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस में 2/x² और इक्वल टू में माइनस में 1/2 हो जाएगा। सही है ना। अच्छा देखो, माइनस से तो माइनस कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्प्लाइज दैट x² की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास में प्लस माइनस का 2 आ गया, यानी x की वैल्यू +2 भी है और -2। उसके बाद में अगली प्रोसेस क्या है, जी डबल डैश एक्स निकालते हैं। तो जी डबल डैश एक्स निकालेंगे, जी डबल डैश एक्स, तो जी डबल डैश एक्स किसका, इसका निकालेंगे। जी डैश एक्स ये था ना, तो ये तो देखो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया। और ये देखो माइनस में 2 है, और यानी x की पावर -2 लिख सकते हैं इसको। तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो -2 और x की पावर -2 -1 माइनस का 3 हो जाएगा। तो यानी -2 x क्यूब हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो इसको। तो ये तो माइनस माइनस +4/x क्यूब हो गया। अच्छा, ये डबल डैश एक्स आ गया। अब इन पॉइंटों पर हम चेक करेंगे कहाँ मैक्सिमा है और कहाँ मिनिमा है। तो यहाँ जी डबल डैश और एक्स यहाँ +2 लेता हूँ मैं, प्लस का 2 लेता हूँ, प्लस का 2। तो यहाँ देखो 4/2 का क्यूब करूँगा, 2 का क्यूब करूँगा तो ये तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 4/8 हो जाएगा। तो काटेंगे तो 1/2 है, जो ग्रेटर देन जीरो आता है तो वहाँ फंक्शन हमको निम्नतम मान देगा, यानी मिनिमा मिलता है, निम्नतम मान देगा। इसी प्रकार से जी डबल डैश और यहाँ माइनस का 2 रखूँगा तो यहाँ 4/-2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ 4/-8, तो यहाँ इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 जो लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो होता है वहाँ हमको अधिकतम मान मिलता है, यानी मैक्सिमम मिलता है, अधिकतम वैल्यू मिलती है। अब अधिकतम मान और न्यूनतम मान होता कितना है, ये हमारा जो मेन फंक्शन है वो डिसाइड करता है। ये मेन फंक्शन ये है हमारा, इसमें हम रखेंगे एक बार में प्लस का 2 रखेंगे, एक बार माइनस का 2 रखेंगे। तो हम अलग से ले लेते हैं इसको। तो देखो g(2) रखो आप, g(2) रखते हैं तो g फंक्शन में 2/2 प्लस में यहाँ 2/x यहाँ 2 रख दिया, तो यहाँ भी काटेंगे तो 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो 1 + 2 आ गया। अब g(-2) रखो, g(-2) रखो तो -2 रखेंगे तो यहाँ x जहाँ -2 रखो /2 प्लस में यहाँ 2 और x जहाँ -2 रखो तो यहाँ भी माइनस का 1 है, यहाँ भी माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमको अधिकतम मान कितना है, अधिकतम जो वैल्यू है वो कितनी है, वो प्लस का 2, और न्यूनतम वैल्यू कितनी है, न्यूनतम वैल्यू है कितनी है, माइनस का 2 है। तो ये आंसर हमारा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 7 में क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन 7 को भी हम आपके पक्का माइंड में बैठाएंगे। क्वेश्चन 7 देखो, अब आप 7 और 8 दो क्वेश्चन और बचे हैं इसके अंदर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7 में यह है g(x) इक्वल टू में दिस है। तो यहाँ सबसे पहले आपको प्रोसेस बता रहा क्या है कि g' फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकलता है, वो क्या होता है, इसको ऐसे ले लिया करो आप, इसको इस तरह से ले लेंगे x² और प्लस में 2 की पावर -2 लेंगे अपन, और यहाँ d/dx लगा देता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, ये पावर आ गई तो यहाँ माइनस का 1, 2 नहीं 1 गलती होगी ना, तो माइनस का 1 तो आ गई, और ये माइनस का x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n वाला तो n x की पावर n-1 होता है। तो जो पावर है उसमें से एक माइनस और कम करते हैं तो x² प्लस में 2 और पावर -1, यार -1 और करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसका करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन, तो इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मेन आंसर g'(x) क्या आया हमारे पास में, ये माइनस का 2x अपॉन में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा ये आया। अब हम उसको g'(x) को 0 के बराबर रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु निकालेंगे जहां फंक्शन हमारा 0 हो रहा है। तो g'(x) बराबर 0 रखने पर तो देखो इसकी जगह 0 रख दो आप, तो माइनस का 2x अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। अच्छा अब
तो यहाँ ये देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, x की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ इसको कट गया तो x की वैल्यू एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अच्छा, अब इसका हम क्या करेंगे, हम दो तरह से कर सकते हैं, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, हार्ड पड़ेगा थोड़ा सा, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाई या प्रथम अवकलज परीक्षण से, प्रथम अवकलज परीक्षण से वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ नंबर लाइन बना दो, नंबर लाइन। तो यहाँ ये तो इन्फिनिटिव प्लस का है, ये माइनस का इन्फिनिटिव है, और यहाँ हमारा पॉइंट है 0 है। तो अब देखो इसके अंदर यहाँ ये है ये, तो इसके अंदर यहाँ एफ डैश एक्स के अंदर देखो आप कहाँ पॉजिटिव होगा, जी डैश एक्स के अंदर देखो ये है। अब इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू कुछ भी रखो तो ये तो डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा। अच्छा, और उसके बाद के अंदर यहाँ हम माइनस का वैल्यू रखेंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी। अच्छा, और यहाँ इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा। इसके अलावा यहाँ यदि पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर हमको माइनस मिलता है। तो कहने का मतलब है इस फंक्शन जब प्लस से माइनस की ओर जाता है तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो ये 0 है जो मैक्सिमम पॉइंट है, और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो हम कहाँ निकालेंगे, मेन फंक्शन से निकालेंगे। तो यहाँ मैक्सिमम फंक्शन मिल रहा है, यानी मैक्सिमम मिल रहा है। तो अधिकतम वैल्यू कैसे निकालते हैं, अधिकतम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, मान के लिए क्या करेंगे, हम माइनस से उसमें हम 0 रखेंगे, जी की जगह, जी ऑफ एक्स की जगह 0 रख देंगे, 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/0 का स्क्वायर प्लस में 2, तो हमको क्या मिलेगा, 1/2 है। यही हमको अधिकतम वैल्यू मिल गई, यही अधिकतम वैल्यू मिल गई। तो ये ठीक है, आपका आंसर भी मैच कर लेते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलो। देखो एफ एक्स ये दे रखा है, एक्स रूट में √1 माइनस एक्स और एक्स ग्रेटर देन 0। तो देखो इसमें सबसे पहले वो ही हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स निकालो, तो ये एज इट डॉट में इसका 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स आ गई, एज इट। अच्छा, डॉट इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ये इसका माइनस का 1 आ जाएगा। अच्छा, तो अब ये तो प्लस u भी लगेगा इसके अंदर, ये u है मान लो, ये v है, u को एजिट रखा, v का डिफरेंस कर दिया। आप प्लस लगाएंगे, इसको एजिट रखो, रूट में 1 माइनस एक्स को एजिट रखेंगे और x का डिफरेंस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये सोल्व किया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम एलसीएम लेंगे, 2√1 माइनस एक्स एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स एलसीएम लेंगे। तो यहाँ तो माइनस का x हो गया, माइनस का x हो गया, और यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो, और ये देखो ये इसके पर होल स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई और होगा ना, तो होल स्क्वायर का मतलब रूट रह जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ही बच जाएगा। तो यहाँ माइनस में x है और प्लस का 2 है, और ये माइनस में 2x है, अपॉन के अंदर 2 और रूट में 1 माइनस एक्स। अच्छा, तो यहाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 माइनस में 3x, 3x हो जाएगा, 3x, और अपॉन के अंदर क्या होगा, 2 रूट में 1 माइनस में x हो गया, ये आ गया। अच्छा, अब एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट तो हम यहाँ रखेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर। अच्छा, तो इसकी जगह 0 रखो, तो 2 माइनस में 3x अपॉन में 2 रूट में 1 माइनस एक्स इक्वल टू में 0। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट या 2 माइनस में 3x इक्वल टू में 0, माइनस में 3x इक्वल टू में माइनस का 2, तो x की वैल्यू माइनस से माइनस करेगा तो 2/3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों में उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ये जो फंक्शंस हैं इनमें उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू e की पावर x, तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू में
ई की पावर एक्स ही होगा, ई की पावर एक्स। अच्छा, तो अब देखिए ये फंक्शन होता है ना, ये हम एफ डैश एक्स इक्वल टू में 0 रखते हैं। देखो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, तो देखो ये एफ डैश एक्स है, ई की पावर एक्स इक्वल टू में 0, तो ये तो असंभव है, यानी संभव ही नहीं है। ई की पावर एक्स है ना, कभी 0 होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ जैसे या 0 है, या पॉजिटिव नंबर होता है या नेगेटिव नंबर होता है, तो ई की पावर 0 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और ई की पावर पॉजिटिव रखता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए कोई भी, तो ई की पावर जैसे मान लीजिए इसकी होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो इसकी 2 पॉइंट समथिंग की पावर पॉजिटिव होगी तो ऑलवेज ये पॉजिटिव मिलेगा। इसी प्रकार से ई की पावर नेगेटिव है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ई की पावर 1 अपॉन, यहाँ नेगेटिव वैल्यू लिख सकते हैं, नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है यहाँ। तो देखो 1 में किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज हमको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, ऑलवेज क्या मिलेगी? पॉजिटिव। तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, अतः इसमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो ये तो ऑलवेज 0 से बड़ा हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू निम्नतम और उच्चतम मान नहीं प्राप्त कर सकता। अतः एफ ऑफ एक्स का न्यूनतम या निम्नतम वह उच्चतम मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, नहीं ज्ञात किया जा सकता, ज्ञात या नहीं होता है, ये लिखना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जी ऑफ एक्स इक्वल टू में 1 अपॉन एक्स दे रखा है, तो इसको हम दूसरे पेन से सोल्व करते हैं। इसमें एफ डैश एक्स यानी जी डैश एक्स निकालते हैं, जी डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स होता है। अच्छा, ये इसमें आपको log x दे रखा है, ये वैल्यू होती है ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, क्योंकि 0 रख देंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसके लिए ये क्या होती है, ये फंक्शन ये हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है इसके अंदर। और फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, 0 से बढ़ने के लिए, तो अब यह ग्रेटर देन 0 होता है तो निम्नतम और उच्चतम का प्रश्न पैदा नहीं होता है। अतः फलन का निम्नतम व उच्चतम मान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच ऑफ एक्स में एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 है, तो एच डैश एक्स निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 हो जाता है। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसमें इसके फैक्टर तो हो नहीं सकते, तो हम इसमें इसकी कंपेयर करते हैं। किससे करेंगे कंपेयर? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आ रही है हमको? हमारे पास में 3 आ रही है, और b की वैल्यू 2 आ रही है, और c की वैल्यू 1 आ रही है। अब हम डिस्क्रिमिनेट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, तो बी स्क्वायर कितना है? b यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 3 है, और c की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 4 माइनस 12 यानी माइनस का 8 है। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है, तो इसके रियल रूट नहीं होते हैं, है ना, नो रियल रूट होते हैं इसके, नो रियल रूट हम x के निकाल ही नहीं सकते, तो हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते, x की वैल्यू निकाल सकते हम, तो हमारे पास में उच्चतम और निम्नतम मान तो ज्ञात कर ही नहीं सकते। अतः फलन का उच्चतम व निम्नतम मान नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन 5 को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 में 2-3 क्वेश्चन है, हम देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा है, प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम का मतलब आप समझ गए होंगे, तो बेसिक में आपको समझाया था। जैसे ये देखो इस तरह से है, ये है,
और निरपेक्ष का मतलब है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो यहाँ देखो ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, यानी इनको तो स्थानीय उच्चतम मान बोलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होता है ना वो निरपेक्ष उच्चतम मान होता है, और सबसे नीचे होता है वो निरपेक्ष निम्नतम मान होता है। तो इसी प्रकार से अब हम इसमें ग्रेटर यानी बिग ब्रैकेट दे रखा है, तो इसमें हम एफ डबल डैश एक्स नहीं निकालते हैं, इनमें हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल के और इन पॉइंटों पर भी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स कितना हो गया 3x²। एक बात, अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू में 0, तो इसके इक्वल में 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, एम्प्लाइज दैट 3x² इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू ये देखो आ गई, ये 0 आ जाएगी x की वैल्यू यहाँ से। अब हम इन पॉइंटों पर, एक तो 0 पर, एक -2 पर और +2 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ देखो f ऑफ 0 निकालेंगे हम, तो 0 पर 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा। अब f ऑफ -2 निकालो, f ऑफ -2, तो -2 निकालेंगे, -2 का क्यूब करेंगे अपन तो माइनस का 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से f ऑफ 2 फाइंड करेंगे, तो f ऑफ 2 में 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब हमसे कहा है निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान, तो निरपेक्ष उच्चतम मान यदि 8 है और निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है -8 है, तो ये लिख देंगे हेंस अतः निरपेक्ष उच्चतम मान है जो 8 है, और निरपेक्ष निम्नतम मान है जो -8 है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। 5 का सेकंड देखो, यहाँ दे रखा है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स दे रखा है इस पर सेकंड में। तो हम सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स निकालता हूँ, एफ डैश एक्स ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्या होता है कोस एक्स, और माइनस कोस एक्स क्या होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स है। अब हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर तो देखो यहाँ एफ डैश एक्स क्या है, यहाँ देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू में 0, तो एम्प्लाइज दैट कॉस एक्स इक्वल टू में ये इधर जाएगा तो साइन एक्स प्लस का हो जाएगा, साइन एक्स प्लस। तो अब दोनों तरफ से साइन से डिवाइड करेंगे तो ये कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोट एक्स हो जाएगा, कोट एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन साइन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कोट π/4 पर 1 होता है, यानी 45 डिग्री पर। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में π/4, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स की वैल्यू एक्स बराबर हमने π/4 फाइंड कर लिया। अब हम π/4 पर 0 पर पाई पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे फंक्शन की। तो देखो एफ ऑफ 0 पर फाइंड कर रहा हूँ वैल्यू फंक्शन, तो यहाँ साइन 0 प्लस में यहाँ कॉस 0, तो देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू 1 आ गई। इसी प्रकार से हम एफ π/4 निकालते हैं, π/4, तो यहाँ साइन π/4 प्लस में यहाँ कोस भी कितना है, कोस π/4। तो हम जानते हैं साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, और इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है। √2 हमने एलसीएम ले लिया, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो √2 आ जाएगा। इसी प्रकार से एफ हम निकालेंगे पाई पर वैल्यू, देखो पाई पर, तो यहाँ साइन पाई प्लस में कॉस पाई, तो साइन पाई की वैल्यू इसमें यहाँ देखो इस तरह से, यहाँ 1,0 होता है या -1,0 होता है। तो देखो साइन पाई की ये पाई पर वैल्यू ये 0 होती है, और कॉस की वैल्यू -1 होती है, कितनी होती है, -1। तो यहाँ वैल्यू इसकी कितनी आएगी, -1। अच्छा, तो इसकी √2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, 1 पॉइंट समथिंग, तो इसमें से बड़ा ये है, तो हम लिखेंगे निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। अतः निरपेक्ष उच्चतम मान लिखेंगे, उच्चतम, और निरपेक्ष निम्नतम मान लिखेंगे। निरपेक्ष निम्नतम मान तो देखो -1 दिखाई दे रहा है, और उच्चतम मान कितना दिखाई दे रहा है, √2 दिखाई दे रहा है। ये आंसर आ जाएगा आपका। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसी के थर्ड क्वेश्चन में ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 4x
और माइनस में 1/2 एक्स स्क्वायर। तो देखो एफ डैश एक्स निकालो। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस में ये 1/2 तो कांस्टेंट है, 4 × 1 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। देखो 2 से 2 कट गया तो एम्प्लाइज दैट, इसका मतलब वैल्यू 4 माइनस में x वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 4 माइनस x। अब हम क्रिटिकल पॉइंट यानी क्रांतिक बिंदु फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं। रखने पर तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स बराबर में 0, तो एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई, इधर जाएगा तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब इन 3 पॉइंट्स पर हम वैल्यू निकालेंगे। तो हम एफ ऑफ -2 निकालेंगे, तो इस फंक्शन में रखते हैं। यहाँ फंक्शन क्या है हमारे पास में 4 × x की जगह -2 है, और प्लस माइनस में 1/2 और ये 9/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो यह माइनस का 8 आ गया, और माइनस में 1/2 और प्लस में इसका 81/4 आ गया। तो इनको आगे हम और सोल्व करेंगे, तो आगे हम सोल्व करेंगे तो देखिए इसके अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ तो माइनस का 8 आ जाएगा, और यहाँ माइनस में 81, माइनस में कितना आ जाएगा, अच्छा क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं ना, तो ये 9/2 काट दिया, 2 रखो ओनली, ये थोड़ी मिस्टेक हुई होगी, 2 रखेंगे यहाँ। तो ये देखो ओनली 2 रखो यहाँ, ओनली 2 रखोगे तो यहाँ माइनस का 8 और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो माइनस में 1/2 इंटू में 4, तो यहाँ माइनस का 8 और ये माइनस का 2, तो माइनस का 10 आ गया, एक वैल्यू तो ये है। अब इस पर 4 पर चेक करो, एफ ऑफ 4 पर, तो हम एफ ऑफ 4 पर चेक करते हैं, एफ ऑफ 4 पर। तो देखो 4 इंटू फंक्शन, देखो ये फंक्शन है, इसमें रखेंगे x = 4, और यहाँ -1/2 और 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 16 हो जाएगा, और -1/2 इंटू में ये भी 16 हो जाएगा, तो ये काटेंगे तो 8 टाइम कट जाएगा, 8 टाइम तो 16 - 8 कितना आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हम 9/2 लेते हैं, तो f 9/2 लेते हैं, तो फंक्शन है 4 और x की जगह 9/2 रखेंगे, माइनस में 1/2 और ये 9/2 का होल स्क्वायर, तो यानी 81/4 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 बार कट गया, तो 9 दूनी 18 आ गए, कितने आ गए 18 आ गए, 9 दूनी 18 आ गए, और माइनस में ये क्या आ गया 81/4 आ गए, क्या आ गए 81/4 दूनी 8 आ गए, 8। अच्छा अब हमको यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम लेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 8 = 64, 8 और 6 14 होते हैं, और माइनस में 8, तो ये आ जाएगा कितना 63। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 है ना ये, और ये 144, तो ये ओनली 81 है, यहाँ 8 नहीं 81 है, यहाँ 81, तो यहाँ तो 3 बच गया और यहाँ 6 बच गया, 63/8। तो देखो अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, देखो 8 × 8 = 64, यानी 8 से कम है, 8 से कम है, ये 8 दिख रहा है थोड़ा, क्योंकि 8 बार जब होगा जब ये 64 होंगे, तो इसका मतलब 8 से कम है ये, तो ये मैक्सिमम होगी और ये मिनिमम होगी। तो हम निम्नतम मान तो क्या लिख देंगे, जो निम्नतम मान है वो तो आप लिख दोगे -10 है, और अधिकतम मान है वो कितना लिख दोगे, अधिकतम मान कितना लिख दोगे वो +8 लिख दोगे। तो ये कंप्लीट हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड कंप्लीट हो गया, तो 5 के थर्ड के साथ ही कंप्लीट हो गया। इसमें 3 क्वेश्चन थे, और है क्या 4, एक और है, गलती से मैंने क्वेश्चन 4 और है एक, चलो देख लेते हैं इसको भी। देखो एफ डैश एक्स निकालो, तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो ये देखो पावर आगे तो 2 आगे, और ये x - 1 एज इट, फिर इसका करते हैं तो इसका तो 1 हो जाएगा, माइनस में 0 और ये प्लस में 0 हो ही गया। तो इसको हमने सोल्व किया है तो कितना आ गया, ये तो 1 से मल्टीप्लाई का तो यही आएगा, ये 2 और x, यानी कैसे कर लो 2x - 2 कर दो, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर देखो, तो यहाँ 2x - 2 बराबर में 0, तो 2x = 2, तो एम्प्लाई दैट 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई। एक तो हमने पॉइंट ये निकाल लिया। अच्छा, और ये पॉइंट पहले ही हमको दे रखा है, तो हमको 2 ही पॉइंटों पर वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, 1 पर और -3 पर।
तो अब हम एफ ऑफ -3 पर निकालते हैं वैल्यू। तो यहाँ 3 - 1 एक्स रखेंगे, 3 माइनस का 3 और -1 पहले से है, इसका होल स्क्वायर है और प्लस में 3 है। तो देखो ये माइनस की 4 हो गई, -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है। कितना होता है? 16 और प्लस में 3, तो यानी 19 वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से एफ ऑफ 1 पर वैल्यू निकालेंगे तो इसके अंदर रखेंगे एक्स हम 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3, तो ये देखो 0 हो गया। क्या हो गया? 0। और यहाँ 3 आंसर आ गया इसका, है ना। तो हमसे निम्नतम मान पूछा है और अधिकतम मान, तो निरपेक्ष निम्नतम और निरपेक्ष उच्चतम निकाल। तो निरपेक्ष निम्नतम कितना आ गया? यहाँ 3 आ गया। और निरपेक्ष उच्चतम मान कितना आ गया? उच्चतम मान कितना आ गया? उच्चतम मान आ गया 19। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा है, हम पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, पेन नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि देखो इसको तो हम दूसरे पेन से ही करेंगे। देखो यदि लाभ फलन पी ऑफ एक्स यानी प्रॉफिट फंक्शन है, वो इस तरह से दे रखा है कि 41x माइनस 72x, 41 माइनस में 72x माइनस में 18x स्क्वायर से प्रदत्त है, तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ की ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले जो फंक्शन है उसका हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। पी फंक्शन है तो पी डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, पी डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये तो 0 हो जाएगा। माइनस ये 72 का और मल्टीप्लाई में एक्स है तो इसका 1 कर देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस में ये कितना हो जाएगा? 36x हो जाएगा। अब हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए पी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में 0 रखेंगे, 0। तो इसकी जगह 0 रखो, तो एम्प्लाइज दैट ये माइनस में 72 माइनस में 36x इक्वल टू में 0। तो यहाँ एम्प्लाइज दैट माइनस में 36x इक्वल टू में ये प्लस का 72 हो जाएगा, 72। तो x की वैल्यू आ गई 72 अपॉन में माइनस में 36। इनको काटेंगे तो ये 2 टाइम कट गया, यानी माइनस के 2 आंसर आ गए। इसमें क्या है? माइनस का 2 आंसर आ गया। अच्छा, अब क्रिटिकल पॉइंट -2 आ गया। अब हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डबल डैश एक्स निकाल दो इसके अंदर। तो उसमें देखो एफ डबल डैश एक्स निकालो, यानी पी है तो पी डबल डैश एक्स निकालो, पी डबल डैश एक्स। तो फंक्शन क्या था? एफ डैश एक्स ये था, इसका निकालेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का 36 हो जाएगा। माइनस का 36 है। अब माइनस का 36 है तो ऑलवेज लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो इसके मतलब है कि यहाँ फंक्शन है जो -2 के ऊपर अधिकतम मान अर्जित करेगा। तो यहाँ हमको अर्जित लाभ उच्चतम होगा। अतः x बराबर -2 पर अधिकतम लाभ होगा, अधिकतम लाभ होगा, ये निकाल लिया। अब अधिकतम लाभ होगा तो वो लाभ कितना होगा, इसकी वैल्यू हम मेन फंक्शन में रख के देते हैं। तो p और x की जगह -2 रखेंगे, तो यहाँ 41 माइनस में 72 इंटू में माइनस का 2 और यहाँ माइनस में 18 और -2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो 41 है और ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 144 हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 108 हो जाएगा। ये कितने 18 36 18 चौक 72 होता है, 72 हो जाएगा ये। तो अब देखो ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो रहा है? ये 5 8 और 185 हो रहा है और माइनस में 72 हो रहा है। इनको आगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 1 और यहाँ 3 बच रहा है, 3। तो यहाँ से क्या है? 113 है यूनिट या इकाई जो भी है ना, इतना लाभ होगा उसको, इतना लाभ होगा, इतना लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 7 में क्या है? क्वेश्चन 7 भी इसी तरह से है। देखो इसमें अंतराल 0 से 3 पर 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस में 25 के उच्चतम लाभ और उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम फंक्शन के बराबर मान लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं इसको। एफ ऑफ एक्स ये है तो इसको एफ डैश एक्स में थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, जगह मेरे पास कम है। एफ डैश एक्स देखो इसको
एफ डैश एक्स क्या देगा 4 3 जा 12 एक्स क्यूब और माइनस में 8 3 24 एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 एक्स और माइनस का 48 और ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर इसका क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। तो हम इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आ रहा है इसके अंदर, देखो 12 सभी में कॉमन आ रहा है इसके अंदर, तो हम 12 को कॉमन ले लेते हैं सभी में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ले लो ना, दो दो में कॉमन ले लो ना, काम हो जाएगा ना सीधा ही। तो देखो दो दो में कॉमन ले रहा हूँ, तो मैंने 12 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो हमारे पास में एक्स बच गया और यहाँ माइनस 2 बच गया, यहाँ 2 बच गया। अच्छा, अब यहाँ से देखो 24 दूनी 48 प्लस का 24 में एलसीएम ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ 24, तो यहाँ एक्स और 24 दूनी 48 ये आ गया ऐसे। अच्छा, तो अब इन दोनों को एक ब्रैकेट बंद कर दो, तो यहाँ 12 एक्स स्क्वायर और प्लस में 24, एक तो ये हो गया और ये क्या हो गया एक्स माइनस 2 हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो इसमें और सोल्व करोगे तो हम 12 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 आएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऐसे और लिख लो इसको, 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 आ जाएगा ये, और यहाँ एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अच्छा, अब क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए हम एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखें, 0 के बराबर रखने पर। तो देखो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 2 और यहाँ एक्स माइनस 2 इक्वल टू में 0। तो ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, इनको 0 के बराबर रखते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू में 0 और ये एक्स माइनस 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक्स की वैल्यू। और यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस में है, माइनस में √2 आएगा। ये इमेजिनरी नंबर है, वास्तविक नंबर है नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देंगे हम, इसको हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और यहाँ x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आई 2। अब इसमें जो बड़े ब्रैकेट के अंदर दे रखा है तो हम किसके पर वैल्यू निकालेंगे, 0 पर वैल्यू निकालेंगे, 3 पर वैल्यू निकालेंगे और 2 पर वैल्यू लेगा। 3 पॉइंटों पर हम वैल्यू निकाल के दिखाएंगे इसमें। तो इसमें पेज ले लेता हूँ मैं दूसरा। तो देखो जो फंक्शन है उसको लिख लेता हूँ पहले मैं। एफ एक्स फंक्शन है वो है 3x की पावर 4 है, माइनस में 8x की क्यूब है, प्लस में 12x स्क्वायर है और 48x है, प्लस में 25 है। अब 0 पर वैल्यू निकालनी है, 2 पर निकालनी है और 3 पर निकालनी है। तो देखो एफ ऑफ 0 निकालता हूँ पहले मैं, एफ ऑफ 0। तो देखो ये 0 है इसके अंदर, तो 3 0 की पावर 4 प्लस में 25। तो देखो ये तो सब 0 हो जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई के इतना इतना 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमको 25 मिल गई। कितनी मिल गई? 25। अब हम निकालते हैं क्या, एफ ऑफ 2 निकालते हैं। तो एफ ऑफ 2 निकालो केयरफुल्ली। तो देखो यहाँ 2 और 2 की पावर, यहाँ 3 है और 2 की पावर 4 करेंगे, माइनस में 8 और यहाँ 2 की पावर 3 करेंगे, प्लस में 12 और यहाँ 2 की पावर 2 करेंगे और माइनस में 48 और यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 25 आ जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ देखो 2 की पावर 4, तो 2 को 4 बार गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो 16 हो जाएंगे। तो 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा। माइनस में देखो ये 2 की क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। और प्लस के अंदर देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 12 से गुणा करेंगे 12 चौक 48 हो जाएगा और ये माइनस का 96 हो जाएगा और प्लस के अंदर 25 हो जाएगा। अब प्लस प्लस के जो नंबर हैं, एक तो ये नंबर है, एक ये नंबर है, ये एक नंबर है, इन सबको एक साथ में ऐड कर लो। 8 4 12 और 5 कितने हो गए ये, हाँ इनको ऐड करेंगे तो देखो ये अलग से कर लो। 8 और ये 8 16 हो रहे ना, 16 और 5 हो गए 21। फिर दोबारा अलग से लिख लो, कोई बात नहीं। 48 48 96 हो गई ना ये तो,
ये दोनों तो 96 हो गई और इसमें 25 और ऐड कर देंगे तो ये 11 11 एक 12 121 आ रहे हैं। ये तो हमारे तो 121, ठीक है 121। और माइनस में ये देखो, हाँ एक सिंपल ट्रिक्स और थी इसमें, देखो थोड़ा सा यहाँ देखो माइनस का 96 है और इन दोनों का जोड़ है 96 हो रहा है, तो इन दोनों से ये नंबर कट गया। अब माइनस में 64 और प्लस में 25 बचा है, तो अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस के बच जाएंगे, 3 निकालेंगे तो 3 माइनस 39, ये आंसर आ जाएगा इस पॉइंट में। अब एफ ऑफ एक 3 बचा है क्योंकि कैपिटल उसमें था, ये इंटरवल के अंदर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ब्रैकेट में रखेंगे, तो एफ ऑफ 3 निकालूंगा मैं यहाँ। तो क्या है क्वेश्चन में 3 और x की पावर 4 था, माइनस फिर 8 था, फिर x 3 का क्यूब था, प्लस में 12 था और x का मतलब 3 का स्क्वायर था, और माइनस में 48 और x का मतलब 3 और प्लस में 25 ऐसे था। इनको हम सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करेंगे तो 3 इंटू में 3 का पावर 4 करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 81। माइनस में 8 और 3 का क्यूब करेंगे, 8 इंटू 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होते हैं ये। अच्छा, और यहाँ 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 होते हैं, तो ये प्लस में 12 इंटू में 9 है, और ये माइनस में इनको मल्टीप्लाई करना होगा तो 8 ये 24, 4 3 12 2 14 144 होते हैं और प्लस का 25 है। अच्छा, इनको आगे और सोल्व करते हैं, तो इनको आगे सोल्व करोगे तो 3 और 8 ये 24, और यहाँ इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2 16 हो जाएगा। इनको 12 नाम 108 होते हैं, और ये कितना होगा माइनस का 144 और प्लस का 25। अच्छा, प्लस प्लस के नंबर देखो को कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे हैं तो इसमें माइनस माइनस के नंबर हैं उनको अलग ऐड कर लो और प्लस के नंबरों को अलग ऐड कर लो। तो देखो यहाँ से ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, इनको ऐड करते हैं तो देखो 2 4 3 और यहाँ 108 और ये 25, 8 5 13 3 16 असल 1 6 1 7 और 3 316 हो गए, और यहाँ 216 है माइनस का और माइनस का 144 है। इनमें यहाँ देखो 0 बचा, और यहाँ कितना बचा है 5 1 6 और यहाँ 360 बच रहे हैं माइनस के। कहीं एक नंबर छोड़ तो नहीं दिया अपन ने इसके अंदर, माइनस का ये है 216 और माइनस के हैं तो 300 और 6 4 10 हासिल 1, ठीक है 5 1 6 ये भी ठीक है, और ये 2 और 1 3 ये भी ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, तो अब इनको हम सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आ रही है थोड़ी सी, एक बार देखना पड़ेगा इसके अंदर मिस्टेक। फिर भी कितना है ये तो देख लेते हैं, 316 और ये 360 है, और वो माइनस में कितना है 39 थे। चलो देखते हैं, माइनस में 316 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ कितने बचते हैं 4 बचते हैं, और यहाँ तो या 4 ये माइनस का 44, लेकिन यह थोड़ी सी कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक है 100%, तो दोबारा से देखना पड़ेगा। ये 3 x की पावर 4 3 रखे हैं, ठीक है, ये 3 3 81 सही है, कैसे ये भी ठीक है, 8 3 24 ये ठीक है, ये 3 27 ये भी ठीक है, 60 7 56 है, और 6 8 2 16 और 5 21 ये भी ठीक है, 12 नाम 108 ही होते हैं ये भी ठीक है, और 8 3 24 हासिल 2 4 12 14 ये भी ठीक है, 25 ये भी ठीक है। आंसर तो यही आ रहे हैं। अच्छा, फिर कहीं मिस्टेक कहाँ से हो रही है ये देखना पड़ेगा। 243 लिख दिया अपन ने, ये भी ठीक कर दिया, 12 नाम 108 12 120 108 लिख दिया, ये भी ठीक लिख दिया हमने, और यहाँ से 25 है तो ये 25 भी लिख दिया हमने, जोड़ा 8 3 11 11 5 16 हासिल 1 हो गई। अच्छा, 3 2 4 2 6 1 7 हो रहा है, ये मिस्टेक है ना यहाँ। तो अब हमारा ओवरऑल जो वैल्यू आ रही थी ये कितनी आ रही थी माइनस में 360 आ रही थी, तो हमारी ओवरऑल वैल्यू 376 माइनस में 360, तो यानी 16 आ गई। तो देखो हमारी 3 पर वैल्यू 16 आई है, हमारी वैल्यू 2 पर -39 आई है, और 0 पर 25 आई है। तो सबसे ज़्यादा तो 25 है इसके अंदर, और सबसे कम 39 है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः निरपेक्ष निम्नतम मान
और निरपेक्ष उच्चतम मान। निरपेक्ष निम्नतम कितनी है? निरपेक्ष निम्नतम वैल्यू तो हमारी पास में -39 है और उच्चतम मान 25 है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 7 कंप्लीट हो गया। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है, तो केयरफुली करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 8 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को हम 8 नहीं, अभी तो इसके अंदर ये कौन से रह गई, ये पीछे छूट गई, डबल बार लिखा गया, कोई बात नहीं, ये तो कर चुके हैं अपन। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखो अब आप, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है क्या है, अंतराल 0 से 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x और अपना उच्चतम मान ग्रहण करता है। देखो sin 2 जो मेन फंक्शन है वो क्या है हमारा, f ऑफ x इक्वल टू में sin 2x है। बहुत अच्छा माइंड बैठाएंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका इंटरवल 0 से 2 पाई दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम f डैश x निकालते हैं। f डैश x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 2x का तो cos 2x हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा, तो 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब हम f डैश x को 0 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे f डैश x बराबर 0 रखने पर तो देखो इसकी जगह 0 रख दो, तो एम्प्लाइज दैट 2 cos 2x इक्वल टू में 0। अच्छा, अब यहाँ 2 है जो डिवाइड में चला जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ लिख देता हूँ, एम्प्लाइज दैट cos 2x इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ cos 0 कहाँ होता है, ये देखो जस्ट ऊपर देखो, इसके अंदर जब x है ना, x 0 से 2 पाई में है, तो x है 0 से 2 पाई में है, 2 पाई में है x, और तो 2x हो जाए ना, तो 4 पाई के बीच में लाई करेगा, 0 से लेकर 4 पाई के बीच में 2x आ जाएगा ये। तो अब देखो यहाँ इतना एक राउंड लेते हैं तो 2 पाई होता है, और दूसरा राउंड लेते हैं तो हमारे पास में कितना होता है, 4 पाई होता है। तो 2 राउंड तक हम चेक करते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो cos 0 होता है यहाँ 1,0, तो वहाँ cos 0 होता है इस पॉइंट पर 0 1 और 0 -1, तो ये तो π/2 पर होता है, एक 3π/2 पर एक राउंड। दूसरी राउंड पर देखो यहाँ हो जाएगा 5π/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 7π/2, इस तरह से। तो ये एक नंबर पर जो हमारे पास में, ये ऐसे लिख देता हूँ, cos 2x है ना, जो एक तो होता है cos π/2 पर, cos π/2 पर 0 होता है, फिर cos 3π/2 पर 0 होता है, फिर cos 5π/2 पर 0 होता है, फिर cos 7π/2 पर 0, यानी इस लाइन पर 0 होता है। तो यहाँ से हमने 2x की वैल्यू निकाल दी, एम्प्लाइज दैट 2x की वैल्यू क्या क्या निकाली है, π/2 निकाली है, 3π/2 निकाली है, और 5π/2 निकाली है, और 7π/2 निकाली है। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो देखो 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू की निकालेंगे कितनी है, यहाँ π/4 आ गई, यहाँ 3π/4 आ गई, और यहाँ 5π/4, और यहाँ 7π/4 आ गई। अच्छा, तो अब हम इन सभी पॉइंटों पर वैल्यू निकालेंगे और 0 पर और 2 पाई पर वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, तो डबल डैश तो निकालते नहीं है, तो हम 0 पर लेते हैं। पहले f ऑफ 0 पर वैल्यू निकालते हैं। 0 पर फंक्शन था sin 2x, तो sin और यहाँ 2 और इनटू में 0, तो sin 2x 0 0 होगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अच्छा, अब 2 पाई पर भी दे देता हूँ मैं, देखो f 2 पाई दे देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, sin 2 इंटू में x या 2 पाई, तो 4 पाई हो जाएगा। तो देखो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन पर देखो यहाँ 0 होता है, x साइन होता है जो, फिर इस पर 0 होता है, फिर यहाँ 0 होता है, तो 4 पाई यहाँ होता है, तो इस पर 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ये बात अब हम इस पर चेक करते हैं। देखो तो f x की जगह π/2 रखता हूँ, π/4 रखता हूँ 4, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू में π/4, तो कहने का मतलब साइन π/2 आ गया, साइन π/2, और साइन π/2 पर वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है 3π/2, तो f 3π/4, तो यहाँ आ जाएगा साइन
2 में 3π/4। तो देखो यहाँ से इनको काटेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्यों जाएगी, sin 3π/2 आ जाएगी। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था, देखो 3π/2 पर ये देखो ना, यहीं से मतलब जाएगा, यानी इसकी वैल्यू होती है साइन की 0 होती है, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। तो यहाँ sin 3π/2 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 3π/2 है कहाँ, ये देखना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ 1 मिनट, साइन नहीं है, अब किस में रख रहे हैं अपन, साइन में ही रख रहे हैं, ये भी ठीक है। तो हाँ साइन में ठीक है, वो cos 0 होता था, ठीक है। तो यहाँ sin 3π/2 है। तो साइन देखो, ये दोबारा यहाँ से लिख देता हूँ पाई पर, देखो sin π/2 के ऊपर वैल्यू है ना जो 1 होती है इसकी पाई, और इस पर 3π/2 पर होती है जो -1 वैल्यू होती है, -1 वैल्यू होती है। इसी प्रकार से 5π/2 पर 1 हो जाएगी, और यहाँ 7π/2 पर 1 हो जाए, -1 हो जाएगी। ये याद रखना है इस लाइन से। वैसे डायरेक्ट भी तोड़ के कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद रखें। तो यहाँ 3π/2 पर देखो -1 दिख रही है, तो -1 लग दिया। अब हम f 5π/4 रखते हैं, 5π/4 रखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन 5π/2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ साइन 5π/2 की वैल्यू बता दी आपको 1 होती है। इसी प्रकार से f और 7π/4 रखेंगे तो वही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, क्योंकि साइन 2 में 7π/4 है, तो यहाँ साइन 7π/2 आ जाएगा। तो अभी अभी बताया था, इस पर वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, देखो इसमें बता दिया मैंने, -1 होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ -1 सोल्व कर देंगे। अब हमसे पूछा है अधिकतम मान और निम्नतम मान। क्या मान पूछा है, उच्चतम मान पूछा है। तो अधिकतम मान तो देखो, सबसे अधिकतम मान अधिकतम मान देखो 1 आ रहा है, 1 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं आ रही, 1 आ रही है ना। तो 1 लिख दो, हाँ अधिकतम वैल्यू 1 है। कौन कौन से पॉइंटों पर आई है, एट, ये तो कौन कौन से पाए, एक तो देखो एक्स पर, ये π/4 पर आई है, एट π/4, और दूसरा 1 कहाँ है, 5π/4 पर आए, और 5π/4 पर 1 वैल्यू मिली। और निम्नतम मान कितना है, बस अधिकतम मान है, तो हमसे अपना उच्चतम मान ही पूछा था इसने। क्या पूछा था, उच्चतम मान ही पूछा था। तो उच्चतम मान इन 2 बिंदुओं पर उच्चतम मान प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन 9 देखते हैं, फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या होगा। तो देखो f ऑफ x इक्वल टू में ये देगा sin x प्लस में cos x। तो हम क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे, f डैश x निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, sin x का क्या होता है, cos x होता है, और प्लस में cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है। तो माइनस ये लगा देंगे, और ये sin x लगाते हैं। अब क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए हम f डैश x को किसके बराबर रखते हैं, बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, है एम्प्लाइज दैट cos x माइनस में sin x इक्वल टू में 0 मिल गया। तो अब इसको राइट में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया एम्प्लाइज दैट cos x इक्वल टू में sin x। अब बोथ साइड में हम sin x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, cot x, और sin से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि cot π/4 पर 1 होता है। तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ गई, π/4 आ गई, x की वैल्यू π/4 आ गई। अच्छा, अब हम देखिए इसके अंदर π/4 पर हम चेक करते हैं, f डबल डैश x निकालते हैं। इसका क्या है, तो f डबल डैश x निकालता हूँ पहले मैं, f डबल डैश x तो क्या है, यहाँ से f डबल डैश x क्या है, तो यहाँ cos x का माइनस में sin x है, और ये माइनस में, और sin x क्या होता है, cos x हो जाएगा। अब f डबल डैश π/4 रखते हैं, π/4। तो यहाँ से माइनस में sin π/4 और माइनस में cos π/4। तो यहाँ माइनस में 1/√2, माइनस में 1/√2 इनकी वैल्यू होती है। तो 2 हमने एलसीएम ले लिया, तो माइनस का 2 आ गया, इनको काटेंगे तो माइनस में √2 आ जाएगा, जो लेस देन 0 है। इसका मतलब है अतः x बराबर π/4 पर फलन का मान होगा जो उच्चतम होगा, मान उच्चतम होगा,
होगा। अच्छा, अब वो उच्चतम मान होगा तो वो कितना होगा उसको फाइंड करने के लिए हम मेन फंक्शन में वैल्यू रखते हैं। तो मेन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की जगह रख देते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में ऐसे है कि साइन एक्स प्लस में कोस एक्स है। तो x की जगह पाई बाई 4 रख दो। तो f यहाँ पाई बाई 4 और यहाँ साइन पाई बाई 4 और यहाँ कॉस पाई बाई 4। तो यहाँ साइन पाई बाई 4 की वजह 1/√2 प्लस में 1/√2। तो यहाँ √2 एलसीएम लूँगा तो यहाँ 1 प्लस में 1 तो यहाँ 2 आ जाएगा और √2। तो √2 को √2 से करो √2 बचेगा जो कि ये अधिकतम वैल्यू हमारे पास में √2 मिल गई। तो यही पूछना चाह रहा था हमसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 10 के और इसका इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं हमने कहाँ लिख के छोड़ दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं होगा कहीं ना कहीं हमने। अच्छा, क्वेश्चन 10 के अंदर दे रखा है, देखिए अंतराल -1 से लेकर 3 में 2x³ माइनस में 24x प्लस में 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए और इसी फलन के अंदर इसी फलन का अंतराल इसमें भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके अंदर क्या देते हैं, एफ एक्स लिखते हैं पहले। एफ ऑफ एक्स हमने लिखा कितना, एफ ऑफ एक्स हमने लिखा है 2x³ माइनस में 24x प्लस में 107। एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी तो 6x² आ जाएगा और माइनस में 24 आ जाएगा ओनली। अब हम एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, तो एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर तो क्या मिल रहा है, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ 6x² माइनस में 24 इक्वल टू में 0। तो यहाँ 6x² इक्वल टू में 24 तो x² इक्वल टू में यहाँ 6 से कट गया तो 4 आ गया। तो एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास में एम्प्लाइज दैट x वैल्यू आएगी प्लस माइनस का 2 आ गई, ये प्लस माइनस का 2 आ गई। अब देखो जो इंटरवल है ना उसके अंदर इनकी वैल्यू निकालनी है। इंटरवल देखो एक तो निकालनी है 1 से 3 के अंदर, तो यहाँ x की वैल्यू +2 रखेंगे इसके अंदर है ना। तो यहाँ 1 से 3 अंतराल में और 1 लेंगे -3 से -1 अंतराल में। तो देखो यहाँ +2 इस अंतराल में आ रहा है तो यहाँ +2 की वैल्यू यहाँ निकालेंगे और -2 इसमें आ रहा है तो इसमें निकालेंगे। तो एफ ऑफ इसके लिए निकालते हैं, एफ ऑफ 1 पर लो पहले, एफ ऑफ 1 पर वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन हमारा क्या था 2x³ माइनस 24x प्लस में 107 था। तो x की जगह 1 रख दो तो यहाँ 2 इंटू में 1 की क्यूब और माइनस में 24 और यहाँ x की जगह हम 1 रख देंगे, यहाँ 1 रख दिया और प्लस में कितना आ रहा है 107 आ रहा है। अच्छा इनको हम सोल्व किया तो देखो 1 की क्यूब तो क्या आता है 1 ही आता है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये माइनस में 24 आ गया और ये प्लस का 107 आ गया। इसमें 107 में 24 ये 2 प्लस का है तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 109 और ये माइनस में 2 और 4 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम घटाएंगे तो 9 में से 4 गए हम 5 बच गए हमको और 10 में से 2 गए तो 8 बच जाएंगे, 84 आ जाएगी। एक वैल्यू तो हमारे पास में ये आ गई। अब एफ ऑफ 2 निकालेंगे, एफ ऑफ 2 तो 2 इंटू में 2 की क्यूब करेंगे माइनस में 24 और एक्स जहाँ 2 रखेंगे और प्लस में 107। तो देखो यहाँ से 2 इंटू में 2 की क्यूब कितनी होती है 8 होती है, माइनस से 24 दूनी 48 होती है और प्लस में 107 होती है। अच्छा तो इनको ऐड करो तो ये कितने हो गए 16 हो गए और माइनस में 48 और प्लस में 107 हो गए। इन दोनों को ऐड करो, 107 को हो और हम 16 को ऐड करते हैं तो देखो हमको कितने मिलते हैं, यहाँ से 6 7 13 हो गए और यानी 10 से 123 हो जाएंगे ये। तो यानी 123 में से हम 48 घटाएंगे तो हमको कितने बचे 8 7 8 5 13 यानी 5 बचे और यहाँ निकालेंगे 5 7 बच जाएंगे 75 बच जाएगा। अब एफ ऑफ 3 और लेंगे क्योंकि
बड़े ब्रैकेट में दे रखा है f(3). तो देखो यहाँ x है, वहाँ 2 रखा था, वहाँ 3 रख दो। अब आप 2 इंटू में 3 की क्यूब और माइनस में 24 इंटू में 3 और ये प्लस का 107। तो देखो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 2 इंटू 27, 3 का करो 27 आ गया। और यहाँ से -24 दूनी 48, 24 ये 72 होते हैं और प्लस का 107। इन 107 है और एक 54 है, यानी 54 को और 107 को ऐड करते हैं, 107 को हम ऐड करते हैं तो ये 8 7 4 11 5 1 6 161 आ गई। यानी इन दोनों का, इनका और इसका 161 हो गया। 161 माइनस में 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, तो कितना बच जाएगा, यहाँ से हमको ये तो 9 बच जाएगा और यहाँ ये 8 बच जाएगा। तो ये 3 वैल्यू निकाल ली हमने। ये देखो ये 3। तो अधिकतम वैल्यू कितनी है आ रही है इसके अंदर, 85 आ रही है। क्या क्या पूछा हमसे इसी अंतराल में महत्तम मान पूछा है। तो महत्तम मान के अंदर हमारे से यहाँ से जो अधिकतम मान है वो तो कितना आ रहा है इसके अंदर, ये लिख देंगे 89 लिख देंगे। और निम्नतम मान कितना आ रहा है वो देख देंगे, वो कितना आ रहा है 75 आ रहा है। तो ये अभी लिखने से पहले इसको इस इंटरवल में और सोल्व कर लेते हैं। तो इस इंटरवल में हम सोल्व करने के लिए पेन दूसरा ले लेते हैं। तो एफ ऑफ देखो यहाँ ये -3 पर, -1 पर और -2 पर इस तरह चेक करेंगे। तो एफ ऑफ -3 चेक किया मैंने, तो यहाँ फंक्शन क्या है देखो 2x³ है। तो 2 और -3 का क्यूब करेंगे और माइनस में 24 इंटू माइनस का 3 और प्लस का 107, इनको सोल्व करेंगे। तो देखो ये माइनस के 27 हो गए, 27 दूनी 54 हो जाएंगे माइनस के, और ये माइनस माइनस प्लस का 24 48 24 ये 72 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 107 हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करने के बाद में हमको क्या मिलेगा, माइनस में 54 है और इनको ऐड करेंगे तो 7 और 2 9 हो गए, 9 और 7 और 1 179 हो गए। 179 के अंदर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचेगा, देखो ये 9 में से 4 गए तो यहाँ 5 बच जाएगा और 7 में से 5 गए 2 बच जाएगा और यह यानी 125 आ गई हमारे पास में। कितने आ गए 125। अब हम 2 पर चेक करेंगे इसको, तो एफ ऑफ -2 पर चेक करेंगे। तो -2 पर चेक करोगे तो 2x या -2 रख दो, 2 की क्यूब और माइनस में 24 और माइनस का 2 और प्लस के अंदर 107। अब आगे सोल्व करो तो यहाँ से देखो 2 की क्यूब कहता है और माइनस का 8 होता है, तो माइनस का 16 हो गया ये, और ये -24 दूनी 48 प्लस का कितना हो गया 48 हो गया, और ये प्लस का कितना हो गया 107 हो गया। इन दोनों को ऐड करते हैं या इन दोनों को सोल्व करते हैं। 16 दूनी 32, 16 3 48 यानी प्लस का 32 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा 32 और प्लस में 107, तो 139 आंसर आ गया इसका। कैसे भी सोल्व कर सकते हो आप। नेक्स्ट है 1 रखेंगे अब माइनस का, तो एफ ऑफ माइनस का 1 रखते हैं, एफ ऑफ माइनस का 1। तो माइनस का 1 रखेंगे जहाँ 2 और x या -1 का क्यूब और माइनस में 24 इंटू में माइनस का 1 और प्लस का 107। तो देखो ये भी माइनस का क्यूब है तो माइनस का होगा, माइनस का 2 बच जाएंगे और ये प्लस के 24 हो जाएंगे और ये प्लस का 107 हो जाएगा। तो देखो यहाँ इसको 22 बच जाएंगे प्लस के, इन दोनों को सोल्व करें तो 22 और प्लस में 107 यानी 129 हो गए, 129 हो गए। तो अब इसके अंदर उच्चतम मान कौन सा है, उच्चतम मान है उच्चतम मान। उच्चतम मान कौन सा मान है, उच्चतम मान 139 है। वो कहाँ मिला है, x बराबर -2 पे मिला है। 139 है जो x बराबर -2 प्राप्त होता है। और इसमें उच्चतम मान कितना था, इसमें उच्चतम मान था 89 था। इसमें उच्चतम मान कितना था, उच्चतम मान मिला था हमको 89 मिला है, और 89 क्या कहाँ रखा था 3 पर मिला था हमको। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, कमेंट्स जरूर करना, अच्छा बुरा जैसा भी हो आपको लगा है वह कमेंट कर देना। देखिए क्रिटिकल पॉइंट हमने 2/3 निकाल लिया है और f' हमारा ये है। अब हम इसका f"x निकालेंगे तो देखो u/v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम इसको प्रथम अवकलज परीक्षण से करते हैं, प्रथम अवकलज परीक्षण से करते हैं।
परीक्षण से। देखो यहाँ 2/3 है और x ग्रेटर देन 0 हमको दे रखा था, x ग्रेटर देन 0, तो 0 से यहाँ कहीं 0 होगा और यहाँ 2/3 है और यहाँ हम देखो 1 नहीं रख सकते, यानी 1 नहीं रख सकते इसके अंदर, और 1 से बड़ी वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, नॉट डिफाइन यानी इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, और 0 पर ये नॉट डिफाइन हो जाता है। अच्छा, तो इससे ये इसकी वैल्यू कहती है 2.667 ऐसे कुछ होती है ये। अच्छा, उसके बाद में हम इसमें से छोटी वैल्यू रख लेते हैं। इसमें मान लीजिए मैं 0.5 रख लूँ, इससे छोटी वैल्यू रख के चेक करता हूँ, इससे बड़ी वैल्यू मैं 0.7 या 8 कुछ भी रख के देख सकता हूँ। तो इसमें मैं रख के देख रहा हूँ, देखो वैल्यू पता करते हैं हम। एफ डैश मैंने मान ली 0.5 रखा, तो यहाँ क्या है 2 और माइनस में 3 इंटू में 0.5 अपॉन में यहाँ 2 और रूट के अंदर 1 माइनस में 0.5। तो यहाँ तो देखो यहाँ 2 माइनस में 1.5 अपॉन के अंदर ये 2 है और ये रूट में 0.5 आ जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और यहाँ भी देखो 0.5 पॉजिटिव आ रही है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो यानी कहने का मतलब है ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू होगी, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा, अब एफ डैश इससे बड़ी वैल्यू रखते हैं, एफ डैश में 0.6 0.7 0.8 कुछ भी रख लो, 0.7 रखता हूँ मैं। तो यहाँ रखा मैंने 2 इंटू में 3 इंटू में यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस और 0.7 अपॉन में यहाँ रखा हमने कितना 2 और रूट में 1 माइनस 0.7। तो देखो यहाँ 2 माइनस 7 3 21 2.1 आ गया, और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 2 और रूट में 0.3 आ रहा है। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू है, और ये देखो माइनस में 0.1 आ गया, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव डिवाइड में नेगेटिव, पॉजिटिव डिवाइड होता है तो ये नेगेटिव वैल्यू आती है, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो फंक्शन यदि एफ डैश एक्स के अंदर क्या है, प्लस से माइनस की ओर जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। तो 2/3 पर जो है फंक्शन है मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे अपन हम, यानी अधिकतम मान निकालने के लिए, इसलिए अधिकतम मान निकालने के लिए जो मेन फंक्शन है ना उसके अंदर हम ये वैल्यू रखेंगे। तो कौन सी 2/3, तो यहाँ मेन फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स था। तो यहाँ हमने क्या किया, एफ 2/3 रखा, तो यहाँ क्या हो गया, एक्स की जगह क्या रखेंगे 2/3 और रूट के अंदर 1 माइनस 2/3। तो यहाँ 2/3 और यहाँ लेंगे तो 3 माइनस 1 2, तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से इसको हमने सोल्व किया, तो 2 इसका रूट लेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2/3 रूट 2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 3√3 आ जाएगा। तो इसकी आंसर हम मैच कर लेते हैं, इसमें देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। (3√3) बिल्कुल सही है, 2/3√3 है। इसका रेशनलाइजेशन क्या हुआ है कहीं, तो रेशनलाइजेशन करोगे तो आप √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, तो ये तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। दोनों आंसर सही है, ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।